हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से बात कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि बेसिकली हमारी 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 11वीं चल रहा था, यानी कि 11th क्लास ही है और आपका लेक्चर भी 11th है। चैप्टर पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। महासागरीय जल संचरण को हम पूरा थ्योरी बेस देख चुके हैं। कुछ मैं आपको जो है कि जितना भी आपका महासागर में किस तरह की हलचल संबंधित होती है मैं सारी पढ़ा चुका हूँ। और आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत महासागर की गर्म एवं ठंडी जलधाराओं को पढ़ा चुका हूँ। मैंने कहा था कि अटलांटिक और हिंद महासागर की आप लोग जो कोल्ड और वार्म जो आपकी करंट है, जलधाराएं हैं, आप उनको देख लीजिए। तो आज हम इसी में आगे बढ़ते हुए अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखेंगे। इसकी अटलांटिक महासागर की जलधारा, क्योंकि प्रशांत की हम लोग देख चुके हैं, तो ध्यान दीजिए। अटलांटिक महासागर की जलधारा, ठीक। पहली है उत्तरी विषुववर्तीय गर्म जलधारा। ठीक। दूसरे देखिए, दक्षिणी विषुववर्तीय 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 गर्म जलधारा। तो एक दो, ठीक। ये उत्तरी है, ये दक्षिणी। अगले देखिए, दक्षिणी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल पूर्वी ग्रीनलैंड की कैसी होगी? ठंडी होगी, गर्म होगी? बताइए। अरे ऑब्वियस है कि ग्रीनलैंड से आ रही तो क्या होगा? ठंडी प्रॉपर्टी की होगी। ग्रीनलैंड की ठंडी जल धारा। गिनी की गर्म जल धारा। नंबर 6, गल्फ स्ट्रीम की गर्म
जलधारा। नंबर 7 है कनारी की ठंडी जलधारा। किसकी? कनारी की ठंडी जलधारा। 8वां है लेब्राडोर लेब्राडोर की ठंडी जल धारा। ब्राजील की गर्म जल धारा। अभी तो बेटा ये नाम याद करना अपना आप में चैलेंज है। और 10वां ध्यान रखिए, वेनुजुला। मुझसे एक बार ये परीक्षा में गलत हो गया था क्वेश्चन। वेनुजुला की ठंडी जल धारा। किसकी? वेनुजुला की ठंडी जल धारा। देखिए, लिखिए। तो उत्तरी विश्वतीय गर्म जल धारा उत्तर से आ रही है और विषुवत रेखा से होकर गुजरेगी, तो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? आप जानते हैं, गर्म। और दक्षिण से आ रही है और अगर विषुवत को पार करेगी तो कैसी होगी? गर्म। उत्तरी विषुवतीय गर्म रेखा है और दक्षिणी भी गर्म है। उधर है दक्षिणी अटलांटिक, साउथ से आ रही है, अटलांटिक सी से। आप जानते हैं कैसी होगी? ठंडी होगी। हो गया। अब उत्तरी विश्वतीय गर्म जल धारा, दक्षिणी विश्वतीय गर्म जल धारा, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा। अब है पूर्वी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड तो कैसा होगा? ठंडा है। गिनी की कैसी है? गल्फ ऑफ गिनी, गर्म है। गल्फ ऑफ स्ट्रीम, इसको यूरोप का कम्बल कहा जाता है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम को, ये भी गर्म है। कि कैनारी यानी कनाडा की साइड से आ रही है, ठंडी है ये। करिए करिए बच्चों। हो गया। कैनारी ठंडी है, गल्फ गर्म है, गिनी ठंडी है, गर्म है गल्फ ऑफ गिनी, और पूर्वी ग्रीनलैंड ठंडी है। हो गया। चलिए आगे बढ़िए। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। लेब्राडोर कैसी है? ठंडी है। ब्राजील गर्म। वेनेजुला भी आपकी ठंडी है। तो लेब्राडोर ठंडी, वेनेजुला ठंडी और ब्राजील गर्म। हो गया। हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए। हिंद महासागर की दक्षिणी विषुववर्तीय गर्म जलधारा।
दूसरा देखिए, दक्षिणी हिंद महासागर की ठंडी जलधारा कैसी है? ठंडी है। अच्छा, विषुवतीय विपरीत गरम जल धारा। 4, मानसून की गर्म जलधारा। फाबुलहास की गर्म जलधारा की गर्म जलधारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की ठंडी जलधारा। देखिए, तो हिंद महासागर में दक्षिणी विश्वतीय गर्म जलधारा, दक्षिणी हिंद महासागर की ठंडी जलधारा दक्षिण से आ रही है। हिंद महासागर की ये दक्षिणी विश्व से आ रही है। विश्व जहां भी आपको दिखाई दे गर्म ही है, चाहे काउंटर एडिटोरियल हो चाहे आपका नॉर्मल हो, दोनों गर्म होंगी। और दक्षिणी हिंद महासागर की ठंडी जलधारा विश्व यानी कि गर्म। पढ़ जाए आगे, चलिए लिखिए, मानसून गर्म, आगोलहास की गर्म, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी। चलिए आगे बढ़े। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखेंगे। हमने सारी जलधाराओं को पढ़ लिया, कौन कौन सी गर्म, कौन कौन सी ठंडी। हिंद महासागर, अटलांटिक और प्रशांत, तीनों महासागरों की हमने जितनी जलधाराएं थी उनको हमने देख लिया। अब इससे आगे बढ़ेंगे और इसमें करके जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, परंतु तरंगे गति नहीं करती। कह रहे हैं कि परंतु तरंगे जो है आपकी गति नहीं करती।
तरंगों के कण, तरंगों के जल कण होंगे ना, जल कण, तरंगों के जल कण, जल कण वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। कैसे करते हैं? वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंग पैदा होती है, जिससे तरंग पैदा होती है। वायु की गति की वजह से तरंगे महासागरों में गति करती है। क्या करती है? इसी वजह से सागरों में गति करती तथा तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है। तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है। क्या करती है? अवशोषित करती है। तो ये लिखिए पहले पॉइंट, फिर आगे बढ़े। चलिए, हो गया, आगे बढ़े बच्चों। चलिए कर लीजिए, फिर लास्ट पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हो गया। तो फिलहाल जो है हम इतना ही रखेंगे। हमने जलधाराओं को इसमें जितनी इम्पोर्टेंट था सबको एक एक करके देख लिया है। फिलहाल जो है इतना ही रखेंगे और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।